धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। पहले मैं उन प्रश्नों को लेकर के विचार करता हूं। कठोपनिषद के अंतर्गत प्रथमावल्ली में 12वें श्लोक में स्वर्ग का विषय आया है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, स्वर्ग का जो स्वरूप बताया है वो सब लक्षण मोक्ष के प्रति होते हैं, और प्रथमावल्ली के ही 16वें में उसका साधक रूप यज्ञ रूपी विधान किया है, इष्टिका के द्वारा बताया है। इन दोनों का समन्वय कैसे करें? देखिए, इसका समन्वय मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं आपके सामने रखता हूं। 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, और ये चारों आश्रम, चारों वर्ण आपने, हमने या किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। सभी आश्रम, सभी वर्ण, इनकी व्यवस्था ईश्वर ने की है वेदों में। और ईश्वर की जो भी विधि है ऐसा करो, और निषेध जो है ऐसा ना करो। तो ऐसा करो वो जो भी है वो सब मुक्ति के लिए, और ऐसा ना करो जो भी है वो है दुख देने के लिए। जब नहीं करने को करेगा तो दुख मिलेगा, नरक मिलेगा, और जो करने का विधान किया है उसको करने पर मुक्ति मिलेगी। और मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, ब्रह्मचर्य आश्रम मुक्ति के लिए है, गृहस्थ आश्रम मुक्ति के लिए है, वानप्रस्थ आश्रम मुक्ति के लिए है, ऐसे ही संन्यास आश्रम मुक्ति के लिए है। चारों आश्रम मुक्ति के लिए, चारों वर्ण मुक्ति के लिए। अर्थात इसका यह अभिप्राय है, ये सभी आश्रम, सभी वर्ण मुक्ति के साधन हैं। अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण में रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना, वहीं बैठे नहीं रहना। तो प्रथमावल्ली में जो 12वें श्लोक में स्वर्ग की बात जो कही है वो मुक्ति के लिए ही कही है, पर वो प्रक्रिया है। जब कोई गृहस्थ आश्रम में जाकर के गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं करता, या कोई भी आश्रमी, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, कोई भी वर्ण हो, उस वर्ण, उस आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है, वहीं बैठे नहीं रहना होता है। तो दोनों का समन्वय यही है, दोनों ही मुक्ति के लिए हैं। पर हम करते क्या हैं कि हम वहीं बैठे रहते हैं, अथवा उन आश्रमों में रहते हुए उन आश्रमों के कर्तव्य जो पालन करने हैं वो नहीं करते हैं, इसलिए सारी समस्याएं हैं। अगला प्रश्न जो किया है दूसरी वल्ली में 24वां श्लोक है, जिसमें ईश्वर किसको प्राप्त नहीं होता ये बात कही गई। तो किस किस को ईश्वर प्राप्त नहीं होता है, वहां पर अशांत शब्द 2 बार आया है। न अशांत है और न अशांत मनसा, ऐसा 2 बार आया है। तो उनका प्रश्न ये है कि दोनों अशांत अलग अलग दृष्टि से कहा है या एक ही दृष्टि से कहा
है तो अलग अलग दृष्टि से कहा है, ये दोनों ही अशांत शब्द मन के विशेषण है। न अशांत, यदि मन अशांत है तो अशांत मन वाला ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। तो वहां अशांत शब्द जो है, पहला जो अशांत शब्द आया है वो विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है जिसकी, उसकी विरति नहीं हुई है, उसको ध्यान में रख करके अशांत कहा है। और न अशांत मनसा जो शब्द आया है, वहां जो अशांत शब्द आया है वो चंचलता को लेकर के कहा है। चंचल मन वाला ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, ये दूसरा जो अशांत शब्द है। और पहला जो अशांत शब्द है वो है जो विषयों से मन को जो हटाता नहीं है, ऐसा अशांत मन वाला, उसको भी ईश्वर नहीं प्राप्त होता, ऐसा अर्थ है वहां पर। तीसरा प्रश्न किया है, तीसरी वल्ली में 10 और 11वां श्लोक, दो श्लोक आए हैं। सूक्ष्मता की बात कही वहां पर कि इससे ये सूक्ष्म है, इससे ये सूक्ष्म है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, इंद्रियों की सूक्ष्मता नहीं बताइए। इंद्रियों की सूक्ष्मता मन के समान माने या तन्मात्रा के समान माने? तो इसका उत्तर यह है, इंद्रियां 10 इंद्रियां और मन, उसके साथ में तन्मात्राएं, ये सब के सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। यानी अहंकार कारण है, 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 तत्व, नहीं 16 तत्व, 16 तत्व हो गए। ये 16 तत्व अहंकार से उत्पन्न होते हैं। तो एक ही तत्व से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं, तो उसमें क्रम तो होगा ही। तो क्रम होगा तो उस क्रम के हिसाब से देखेंगे तो मन अपेक्षा से इंद्रियों से सूक्ष्म है और इंद्रियों की अपेक्षा से तन्मात्राएं स्थूल है। यानी तन्मात्राओं की अपेक्षा से मन, तन्मात्राओं की अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों की अपेक्षा से मन सूक्ष्म है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पंचमहाभूत हैं, पंचमहाभूत, 5 महाभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, पर 5 महाभूत कार्य है, तन्मात्राएं कारण हैं, पर उनमें भी स्थूलता सूक्ष्मता है। पृथ्वी सबसे स्थूल है, उसके बाद जल है, वो उससे सूक्ष्म है, फिर अग्नि है, उससे भी सूक्ष्म है, और वायु उससे भी सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म आकाश है। ऐसा यद्यपि 5 भूत तन्मात्राओं से बने हैं, लेकिन उसमें क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा। तो इसी दृष्टि से यहाँ पर तन्मात्राओं की अपेक्षा से इंद्रियां सूक्ष्म है, ऐसा समझना चाहिए। प्रश्नकर्ता का एक अगला प्रश्न है, क्या आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा नहीं है? बिल्कुल है, आत्मा से परमात्मा सूक्ष्म है। अब ये जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता 2 प्रकार से होती है, पहले ये समझना है। एक सूक्ष्मता होती है स्थान की दृष्टि से, स्पेस की, जगह की दृष्टि से, और एक सूक्ष्मता होती है ज्ञान की दृष्टि से। पहले भी मैंने शायद बताया था। परमात्मा स्थान नहीं घेरता है, इसलिए सब जगह रहता है। परमात्मा स्थान नहीं घेरता, सब जगह रहता, सर्वव्यापक है। तो सभी में परमात्मा विद्यमान है और जीवात्मा में भी परमात्मा विद्यमान है। तो इस दृष्टि से आत्मा से परमात्मा सूक्ष्म है, ऐसे समझना चाहिए। पर यहाँ पर आत्मा से परे कोई सूक्ष्म नहीं है जो बोला गया था, तो वहाँ पर जाति से
दोनों को एक साथ रख कर के बोला है, मोटा स्वरूप है वहाँ पर, क्योंकि आत्मा के आगे और कोई सूक्ष्म नहीं है, बस केवल इतना ही बताना था। जाति को लेकर के देखेंगे तो आत्मा से सूक्ष्म और कोई नहीं है। अब जाति में फिर व्यक्ति बन जाते हैं, जाति एक होती है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं। तो व्यक्ति की दृष्टि से परमात्मा अलग व्यक्ति है और जीवात्मा अलग व्यक्ति है, तो व्यक्ति व्यक्ति में थोड़ा अंतर रहेगा, इतना आपको समझना चाहिए। एक प्रश्न आया है, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग, इन दोनों प्रकार के कर्मों की इच्छा जीवात्मा को वासना की रस्सी से कैसे बांध देती हैं? श्रेय मार्ग को तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है, फिर इस मार्ग से कैसा बंधन? तो प्रश्नकर्ता क्या पूछना चाहते हैं, क्योंकि श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दो मार्ग हैं, तो श्रेय मार्ग में जाते हैं तो मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, और प्रेय मार्ग में ही रह जाते हैं तो बंधन मिलता है। तो दोनों बंधन के कारण नहीं है। तो वासना की रस्सी से कैसे बांध देती हैं? तो वासना की रस्सी से कैसे बांधती है, ऐसा तो हमने कोई बात कही नहीं है। यहाँ पर कोई बात है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ध्यान में कभी कभी रोना क्यों होता है, फिर वह स्थिति काफ़ी देर तक बनी रहती है, कृपया समाधान करें। अच्छा, ध्यान में रोना क्यों होता है, यानी अब व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि जो ध्यान करने वाला अधिक भावुक होता है तो रोएगा, और कोई भावुक नहीं होगा तो नहीं रोएगा। तो वैसे ध्यान में रोना नहीं चाहिए, रोने का विषय नहीं है ध्यान। ध्यान तो परमात्मा को जानने का विषय है, परमात्मा के गुणों का वहाँ चिंतन होता है, परमात्मा को जानने की चेष्टा होती है, बहुत एकाग्र होकर के परमात्मा के स्वरूप को जानना होता है। वहाँ रोने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो रोता है वो इसलिए रोता है, भावुक होकर के रोता है, इसलिए ध्यान के काल में नहीं रोना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने अक्षर तो इंग्लिश के हैं, रोमन लेटर्स में हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं? राकेश भनोट जी, आप स्वयं पूछ लीजिएगा क्या पूछना चाहते हैं, और विशाल जी भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं उसके बाद में। हाँ जी। स्वामी जी, शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हम अपना खान पान को और एक्सरसाइज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन मानसिक बल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, निर्भीकता और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना? जी जी, तो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हम तो खान पान से शारीरिक बल को बढ़ाते हैं, तो मानसिक बल को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो बहुत सारे कारण हैं मानसिक बल बढ़ाने के। जब व्यक्ति प्रसन्न रहता है तो मन उत्साहित रहता है, शांत रहता है तो मन उत्साहित रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तो उत्साहित रहता है, ईर्ष्या नहीं करता है तो उत्साहित रहता है, मानसिक बल ही बढ़ता है, और ईश्वर के गुणों को अधिक से अधिक जानने लगता है स्वाध्याय के माध्यम से, स्वयं के बारे में जानता है। इतना ही नहीं, दूसरों को भी समझता है, जानता है। स्वाध्याय में अपने आप को भी समझना और दूसरों को भी समझना और ईश्वर को भी समझना और साधनों को भी समझना, सबको जाना जाता है स्वाध्याय में।
तो इसलिए जितना अधिक स्वाध्याय करेगा उतना ही अधिक मानसिक बल बढ़ेगा, और उसके साथ साथ शांत रहना, प्रसन्न रहना, ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। हाँ जी, विशाल खत्री जी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिएगा। जी स्वामी जी, हाँ जी, बोलिए। की सही प्रक्रिया क्या है? पुरुषार्थ करने की सही प्रक्रिया क्या है? जो भाग्य दे भी बलवान हैं, जो भाग्य, आगे क्या लिखा आपने, ये नहीं समझ में आया। भाग्य से भी बलवान है। पुरुषार्थ भाग्य से भी बलवान है, हाँ बिल्कुल है। दो है हमारे जीवन में, एक पुरुषार्थ है और एक भाग्य है। पहले भाग्य और पुरुषार्थ को समझ लीजिए क्या होते हैं। भाग्य उसको कहते हैं जो पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए उनका जो फल मिलेगा, पिछले जन्म के कर्मों का जो भी फल है, अच्छे फल के लिए बोल रहा हूँ, वो हमारा भाग्य है। वैसे तो फल दो प्रकार का होता है, दुख रूप में भी होता है, सुख रूप में भी होता है। तो दुख रूप में जो भाग्य होता है उसको तो मैं क्यों विचार करूं। तो जो सुख रूपी भाग्य हमारा पिछले जन्मों का जो फल है, वो उसको भाग्य कहते हैं, कर्म फल। और वर्तमान में जब हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, वर्तमान में जो भी हम कर्म करते हैं उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अब दोनों में बलवान कौन है? तो पुरुषार्थ बलवान है, और भाग्य जो होता है वो कमजोर हो जाता है पुरुषार्थ से। तो फल तो अवश्य भोगना है हमको, जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का फल तो अवश्य भोगना है। तो जब भोगना ही है तो वो ही बलवान होना चाहिए, ऐसा मन में आ सकता है। पर ऐसा नहीं है, हम अपने भाग्य को एक सीमा तक बदल सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, यदि हमें पिछले जन्मों के कारण से अच्छे माता पिता मिले, अच्छा मकान मिला, अच्छे साधन मिले, या मैं ये कहूँ सुख पाने के बहुत सारे साधन हमको मिले हैं पिछले जन्मों के कारण से, ये हमारा भाग्य है। और दूसरे को ऐसा भी मिला है पिछले जन्म के कारण से अच्छे माता पिता नहीं है। अच्छे माता पिता नहीं का अर्थ है गरीब हैं, सुख के जो साधन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन, जो वैभव चाहिए, वो उनके पास नहीं है। तो दो उदाहरण हमारे सामने हैं, एक को सब कुछ मिला हुआ है, एक को सब कुछ नहीं मिला हुआ है। ये पिछले जन्म का भाग्य है, और वर्तमान का पुरुषार्थ आकर के उसको बदल सकता है। जो सब कुछ मिला हुआ उसको रोडपति बना सकता है वर्तमान का पुरुषार्थ, और जो सब कुछ नहीं मिला है उसको करोड़पति बना सकता है पुरुषार्थ, वर्तमान का पुरुषार्थ। और ऐसा होता है। तो उसको जो सब कुछ मिला हुआ है उसको जब रोडपति बनाएंगे तो उसका सब चला जाएगा। वर्तमान में वो भी पुरुषार्थ से बदल गया उसका, उसने गलत कर्म किए हैं या धोखा खाया किसी के कारण से, किसी ने उस पर अन्याय किया है, तो अन्याय करने वाले भी दूसरे हैं, उनके कर्मों के कारण से, उनके पुरुषार्थ से इसको दुख मिलेगा। तो ऐसा होगा। तो इस दृष्टिकोण से वर्तमान का पुरुषार्थ बलवान है पिछले जन्म के कर्मों के फल रूपी भाग्य की अपेक्षा से, और एक सीमा तक इसको हम बदल सकते हैं, पूरा नहीं बदल सकते। मनुष्य शरीर मिला है, ये हमारा भाग्य, इसको तो नहीं बदल सकते। अच्छे माता पिता मिले हैं, उसको हम बदल सकते हैं। हम बदल सकते मतलब है कोई उन पर अन्याय करके उनको खराब कर दे माँ बाप को तो बदल गए, उनको नुकसान पहुंचा दे दूसरे लोग तो बदल गए, उनकी हानि कर दे दूसरे लोग तो बदल गए, उनको रोड पे आकर के खड़ा कर दे, उनका सारा लूट ले तो बदल गए। तो उनको बदल सकते हैं,
ऐसे ही जिसके पास कुछ नहीं है उस पर कोई कृपा कर दे, कोई परोपकार करके उनको ऊपर उठाए, उनको पढ़ाई लिखाई करके उनको सारे साधन दे दें तो वो अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरह बदलना हमारे हाथ में है और किसी को रोकना हमारे हाथ में है। तो वर्तमान पुरुषार्थी बलवान है, ऐसे स्वामी दयानंद बोलते हैं। हाँ जी, तो प्रश्न जो आए हैं वो तो पूरे हो गए हैं। एक प्रश्न किसी ने लिखा है पीछे, मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक दिनचर्या नहीं हो सकती है। जो मेरी दिनचर्या वो आपकी नहीं हो सकती, आपकी जो दिनचर्या मेरी नहीं हो सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक जैसी दिनचर्या कभी नहीं हो सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए अलग अलग दिनचर्याएं होती हैं। कैसे? ब्रह्मचारी का, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले का उद्देश्य भी मुक्ति प्राप्त करना है, उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग होगी। गृहस्थ आश्रम भी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए है, तो गृहस्थ आश्रम में रहने वालों की दिनचर्या ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वालों की अपेक्षा अलग रहेगी। ऐसे वानप्रस्थियों की, ऐसे सन्यासियों की, तो एक जैसी दिनचर्या नहीं हो सकती है। और सामान्य दिनचर्या अगर समझना है तो उदाहरण के लिए अगर गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, उनको मुक्ति प्राप्त करनी है तो उनकी कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, ये मैं कुछ बता सकता हूँ आपको। तो कम से कम 1 घंटा ध्यान करना ही होगा, कम से कम बता रहा हूँ मैं। 5 महायज्ञ तो करने ही करने, इसमें कोई विकल्प नहीं है। और गृहस्थ के कर्तव्यों को पूरा करना है, जो जो कर्तव्य हैं ये सब करते हुए इस तरह का अगर चलेंगे तो ये मुक्ति की ही दिनचर्या है। लेकिन जिस तरह का आज लोग रहते हैं वो मुक्ति की दिनचर्या नहीं है। थोड़ा ध्यान कर लेंगे, थोड़ी देर सत्संग सुन लेंगे, थोड़ी देर ये कर लेंगे, उसके बाद इतिश्री कर देते हैं, कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो मुक्ति की दिनचर्या नहीं बनेगी। मुक्ति की दिनचर्या अलग होगी। जी, बहुत सारी बातें होंगी, इतना विस्तार तो उसमें मैं क्या बताऊं आपको। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? वैराग्य परावैराग्य में कुछ बताइए इस बारे में। हाँ, क्या बताना है? वैराग्य क्या है, परावैराग्य क्या है, परवैराग्य। वैराग्य क्या है और परवैराग्य क्या है? जी, बड़ी बात पूछ ली आपने। वैराग्य का अर्थ होता है ना राग रखना ना द्वेष रखना। वैराग्य उसको कहते हैं ना राग रखना ना द्वेष रखना। और दूसरे शब्दों में कहूं, सत्य को सत्य समझना और उस सत्य को समझ करके अपनाना और अपना ही रखना, उसको छोड़ना नहीं, ये वैराग्य। और असत्य को असत्य समझना और असत्य समझकर इसको छोड़ना और छोड़े ही रखना। वैराग्य में 2 चीज़ें होती हैं, एक को पकड़ना होता है और उसको पकड़े रखना होता है, और एक को छोड़ना होता है, उसको छोड़े ही रखना होता है। पकड़े हुए को पकड़े रखना, छोड़े हुए को छोड़े रखना। वैराग्य में अक्सर लोग एक पक्ष को ही देख लेते हैं, त्याग को ही पकड़ते हैं, त्याग को ही देखते हैं और प्राप्ति को नहीं देखते हैं। तो वैराग्य में 2 चीज़ें होती हैं, एक और त्याग करना होता है और एक और ग्रहण करना होता है। जहाँ ग्रहण करना और त्याग करना दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं। और ये 2 प्रकार का वैराग्य होता है। एक छोटा वैराग्य होता है जिसको अपर वैराग्य कहते हैं, जिसमें जो भी हमने अनुभव किया है अब तक, 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव किया है, उनके प्रति किसी भी प्रकार का राग न रखना
और जो अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है लेकिन उनको अनुभव करने की इच्छा रहती है व्यक्ति को, और उसमें इच्छा नहीं रखना। अनुभव किए हुए को दोबारा अनुभव करने की इच्छा ना रखना, और जिस अब तक जो अनुभव नहीं किया है पर अनुभव करने की इच्छा होती उसमें अनुभव करने की इच्छा ही नहीं रखना, ये छोटा वैराग्य कहलाता है। और अपर वैराग्य उसको कहते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें संप्रज्ञा समाधि में, हाँ जी क्या कह रहे हैं? ये बराबर के बारे में कह रहे हैं ना? हाँ, अब पर वैराग्य के बारे में बोल रहा हूँ। संप्रज्ञा समाधि में बहुत अच्छा लगता है व्यक्ति को, योगी को, और उसमें आनंद ले रहा होता है प्रकृति का, सत्वगुण का आनंद ले रहा होता है संप्रज्ञा समाधि में, तो उसके प्रति भी वैराग्य हो जाता है। उसको पर वैराग्य कहते हैं, जिसको योग में कहा गुणवै तृष्ण्यम, गुणों के प्रति भी तृष्णा नहीं रखना, यानी गुणों में सत्वगुण मुख्य बात होती है, वहाँ सत्वगुण के प्रति उसका लगाव रहता है, क्योंकि उसी से सुख मिल रहा होता है उसको संप्रज्ञा समाधि में। अभी ईश्वर का सुख नहीं मिला, असंप्रज्ञा समाधि नहीं लगी, लेकिन प्रकृति का सुख ले रहा होता है, पर बाहर का सुख नहीं ले रहा होता, अंदर का सुख ले रहा होता है, मन से सुख ले रहा होता है, सत्वगुण से सुख ले रहा होता है। उसके प्रति भी तृष्णा जब हट जाती है उसको कहते हैं पर वैराग्य। धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने कहा भाग्य और पुरुषार्थ। जी, तो कई बार हम पुरुषार्थ उतना नहीं करते, हमें फल बहुत ज्यादा मिलता है, और कई बार हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं और हमें उतना फल नहीं मिलता। हमारा उत्साह कई बार बहुत अच्छा बना रहता है और हर सर्कमस्टांसेस हमें बड़े कंजीनियर मिल जाते हैं, और हम अपने काम को जितनी मर्जी मुश्किल सर्कमस्टांसेस हो बड़ी आसानी से ओवर पावर कर लेते हैं। लेकिन कई बार मन हमारा लगता ही नहीं है, काम कर ही नहीं पाते, छोटे छोटे काम हमारे नहीं हो पाते, उसका क्या कारण? इसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि कई बार हम अच्छा काम करते हैं, मन लगता है, उत्साह बना रहता है, तो इसमें ज्ञान का स्तर जब अच्छा होता है तब ऐसी स्थिति होती है। जब अच्छा ज्ञान रहता है तो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अच्छा ज्ञान रहता है तो अच्छी भक्ति करता है, तब ये सारी बातें होती है जो आप कहना चाह रहे हैं। जब ज्ञान का स्तर कम हो जाता है तो कर्म भी अच्छे नहीं कर पाता है, भक्ति भी अच्छी नहीं कर पाता है, इसलिए वो सारी स्थितियां बनती है। दूसरी बात जो आपने कही है कि पुरुषार्थ बहुत करने पर भी नहीं मिलता है और कई बार कुछ भी नहीं करते तो भी मिलता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। हमें जो सुख मिलता है वो दो प्रकार से मिलता है। एक स्वयं मेहनत करके भी हमको सुख मिलता है, एक दूसरे लोग हम पर उपकार करते हैं तो भी सुख मिलता है। हमें जो भी सुख मिलता है वो सारा का सारा सुख हमारे अपने स्वयं के कर्मों का फल नहीं होता है, अपना नहीं होता है। तो हमें जो सुख मिलता है वो हमारे कर्मों का फल भी होता है और दूसरों के उपकार के कारण से भी हमको सुख मिलता है। तो जब कुछ नहीं करते हैं और बहुत कुछ मिलता है तो दूसरों के उपकार से हमको ऐसा मिलता है, और जब बहुत कुछ करने पर भी हमको नहीं मिलता है तो वो जो हम बहुत कुछ करते हैं वो प्रॉपर वे में किया है नहीं किया है उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि जब हम पुरुषार्थ करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए गए हैं, विशेषकर न्याय दर्शन में इसकी बहुत बड़ी चर्चा हुई है। तो वो जब उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, उस पर विचार करके देखेंगे, सब परिस्थितियों को ध्यान में रख कर के, सब कारणों को सामने रख कर के देखेंगे तो वहाँ बहुत सारी कमियाँ आपको सामने आ जाएंगी। उन कमियों के कारण से वो फल हमको नहीं मिल पाता है। जी मेरा एक प्रश्न है सांख्य दर्शन के आधार पर द्वितीय अध्याय में
43 और 44वां सूत्र आता है कि संस्कारों का आधार मन है और इंद्रिय गोलोक के आधार पर जो वस्तु हमारे सामने आती है उसके आधार पर स्मृतियाँ उत्पन्न होती है। तो मेरी शंका ये है कि जो जन्म से अंध व्यक्ति है उनकी स्मृतियाँ कैसे उत्पन्न होती है या फिर कैसी होती है? जी, ऐसा है कि स्मृतियां तो सबको आती हैं, पर जो आपका जो प्रश्न है, जिसकी आंखें हैं उसको जो स्मृति होगी, रूप की स्मृति भी आएगी उसको, क्योंकि उसकी आंखें हैं। और जिसके पास जन्म से आंखें नहीं है तो उसको कभी भी रूप की स्मृति नहीं आ सकती। उसको गंध की स्मृति आएगी, स्पर्श की स्मृति आएगी, शब्द की स्मृति आएगी, बाकी स्मृतियां आएंगी उसको, पर रूप की स्मृति कभी नहीं आएगी उसको। जी स्वामी जी। पुरुषार्थ करने की सही प्रक्रिया क्या होगी? पुरुषार्थ करने की सही प्रक्रिया, जी स्वामी जी। पुरुषार्थ करने की सही प्रक्रिया तो देखिए, अपने अपने आश्रम के अनुसार, अपने अपने वर्ण के अनुसार पुरुषार्थ होता है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपका पुरुषार्थ अलग प्रकार का होगा, और अलग अलग आश्रमों में जो भी पुरुषार्थ होता है वो अलग अलग होगा। तो सही और गलत का एक नॉर्मल जनरल अगर आप देखेंगे, सत्य के आधार पर होना चाहिए, न्याय के आधार पर होना चाहिए, अहिंसा के आधार पर होना चाहिए, अस्तेय के आधार पर होना चाहिए, अपरिग्रह के आधार पर होना चाहिए। हमारा जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ अहिंसा के, सत्य के, अस्तेय के, ब्रह्मचर्य के, अपरिग्रह के, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के अनुरूप अगर है तो वो सही पुरुषार्थ है। और इन 10 में से किसी के भी विरुद्ध है तो हमारा पुरुषार्थ गलत है। जी स्वामी जी जी ओम जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, आपने द्वितीय वल्ली में पढ़ाया था कि श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग के बारे में पढ़ाया था जी। तो वहाँ ये चर्चा आई थी कि इन दोनों प्रकार के कर्मों की इच्छा जीवात्मा को वासना में बांध देती है। क्या मैंने ऐसा पढ़ाया था, दोनों की इच्छा वासनाओं में बांधती है? जी स्वामी जी, मुझे तो ऐसा ही समझ में आया था कि दोनों प्रकार के कर्मों की इच्छा जीवात्मा को वासना में बांध देती है। और श्रेय मार्ग तो स्वामी जी मुक्ति का साधन है, तो फिर कैसे उसको बांध देती है? हाँ, तो आप एक काम कर दीजिएगा कि जो ये पाठ जो पढ़ाया था मैंने उसको रिवाइज करिए, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा उस क्लास को, क्योंकि ऑडियो तो सबके पास होगी, तो उसको दोबारा सुनिएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा शायद नहीं बताया होगा कि श्रेय मार्ग भी वासनाओं में बांध देता है। हाँ, प्रेय मार्ग तो बांध देता है पर श्रेय मार्ग तो नहीं बांधता। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। हाँ जी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी, बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि जब आदमी अपना जीवात्मा इस लोक में है, परमात्मा सर्वव्यापक है, हमारे साथ है, अब जब आदमी अपना मुक्त हो जाता है, मोक्ष में प्राप्त कर लेता है, तब वो परमात्मा की ज्यादा नजदीक होता है कि ये इस लोक में परमात्मा में सबसे ज्यादा नजदीक है? देखिए, परमात्मा तो हमेशा साथ ही रहता है, कोई दूर नहीं रहता है। स्थान की दृष्टि से, काल की दृष्टि से आत्मा के बिल्कुल पास में है। न स्थान की दूरी है न काल की दूरी है आत्मा के पास में। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से दूरी जरूर होती है। जैसे कोई जेब में चाबी रखता है और सब जगह ढूंढता है, ज्ञान की दूरी है वहाँ पर। स्थान की कोई दूरी नहीं है, ना काल की दूरी है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि चाबी जेब में है, इसकी जानकारी नहीं है, यानी ज्ञान नहीं है। इस कारण से चाबी पास में रहती हुए भी बहुत दूर है उसके लिए। ठीक इसी प्रकार ईश्वर सदा साथ में ही रहता है, न स्थान की दृष्टि से काल की दृष्टि से कोई दूरी नहीं है। तो आज बंधन में रहने वाले हम सब के लिए ईश्वर पास में रहते हुए भी दूर है,
क्योंकि हमारे पास में ज्ञान नहीं है वैसा जैसा होना चाहिए। और मुक्ति में ज्ञान रहता है, वहाँ अविद्या नहीं होती है, तो इसलिए वो ज्ञान की दृष्टि से सदा साथ में रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अविद्या की वजह से हम दूर अपने आप को दूरी बना लेते हैं? जी बिल्कुल, हम दूरी बना लेते हैं, जी हम लोग दूरी बना लेते हैं, परमात्मा हमेशा हमारे साथ। जी ठीक ठीक है स्वामी। स्वामी जी, मनुष्य क्या अपनी उम्र को बढ़ा सकता है? मतलब इसको उम्र को बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई वस्तु बन कर के सामने आती है तो उसकी एक नॉर्मल एज होती है, वो एज हमको मिली हुई है ईश्वर की ओर से। उस एज को, उसमें भी कुछ लिमिट रखा है परमात्मा ने, तो उस लिमिट तक तो बढ़ा सकते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे किसी की नॉर्मल एज है 100 साल और हम उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते का मतलब है कोई 50 साल में मरने वाला अगर है, वो ना मरे, यानी व्यायाम आदि करके, खान पान को ठीक करके, मन को, वाणी को, इंद्रियों को, शरीर को ठीक रखता हुआ, ठीक कर्मों करता हुआ, अपनी सुरक्षा करता हुआ आगे बढ़ेगा तो 100 साल तक जिएगा। और थोड़ा सा और भी 100 साल के बाद में एकदम ब्लास्ट नहीं होगा तो और भी चलता रहेगा, उसकी एक सीमा है, वैसा बढ़ाएगा। इस रूप में बढ़ाना होता है। और ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने हाथों से अपनी उम्र को घटा भी सकते हैं। तो उम्र को घटाना हमारे हाथ में और बढ़ाना हमारे हाथ में है, लेकिन उसकी एक सीमा है। जी स्वामी जी, एक प्रश्न है कि आपने बताया था कि आत्मा भोक्ता होता है, तो उसी प्रकार से आत्मा कर्ता भी होता है कि केवल मन के द्वारा कार्य हो रहा होता है? देखिए, पहली बात तो ये समझना है हमको, आत्मा करता है तो कैसे करता है? वो मन के माध्यम से करता है, इंद्रियों के माध्यम से करता है, शरीर के माध्यम से करता है। जो भी वो कर्म करता है वो स्वतः स्वयं कुछ नहीं करता है, वो कराता है। तो इसको आत्मा ही करता है ऐसा बोला जाता है मोटे तौर पर, लेकिन वास्तव में यथार्थ रूप में आत्मा इन सब साधनों से कराता है, क्योंकि वो कराता इसलिए उसका जो फल भोगने वाला वो ही होगा। तो उस समय भी वो यथार्थ में भोगेगा नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि वो भोग रहा है। नहीं, भोगेगा नहीं। भोगने का मतलब है, भोगने का मतलब समझ लीजिए क्या भोग क्या होता है। भोग का मतलब होता है अनुभव करना, प्रतीति करना। जैसे आप मेरे को भोग रहे हैं, या मैं ये कहूँ आप मेरे को देख रहे हैं, तो आप मेरे को देख रहे हैं ये भी भोग है, और मैं आपको देख रहा हूँ ये भी भोग है। पर आप दूर हैं, मैं दूर हूँ। ऐसे ही जो भी सुख या दुख आता है वो मन में आता है, और मन में आए हुए सुख को, दुख को आत्मा दूर बैठ करके उसको देखता है, बस वो दृष्टा के रूप में देखता है। और सुख आता है तो अच्छा आ रहा है, आने दो ऐसे ही सोचता है, और वो आता रहेगा, बस देखता रहेगा, यही भोग है। और दुख आ रहा है तो उसको कष्ट होता है, यानी ये नहीं आना चाहिए, फिर भी आ रहा है, वो नहीं चाहता है फिर भी आ रहा है, उसको नहीं देखना चाहता है फिर भी आ रहा है, यही दुख है, यही भोग है उसका। तो सुख का भोग हो या दुख का भोग हो, उसके अंदर एंट्री नहीं करते हैं, वो दोनों बाहर ही रहते हैं, बस दूर बैठ कर के देखता है, ये इसी का नाम भोग है। तो आत्मा फिर मन को किस प्रकार से प्रेरित करता है और सुख भोगने के लिए? किस प्रकार से प्रेरित करता है? जैसे आप मेरे को देख रहे हैं और आप यही प्रेरित करते हो, बस देखते रहो। और जब किसी कारण से मैं वीडियो को बंद करूं, ऑडियो स्टार्ट करूं, तो आपके मन में इच्छा होती नहीं आप वीडियो ऑन करिएगा, ऐसा आपके मन में आएगा। तो आत्मा प्रेरित किया मन को, और फिर आपका मन आपकी वाणी को प्रेरित करता है, तब आप वाणी से बोलोगे हाँ स्वामी जी आप वीडियो ऑन करिए, ऐसा इस तरह प्रेरित करता है। जी धन्यवाद। श्वेता जी है?
ओम। हाँ जी, तो और किसी का प्रश्न? स्वामी जी, आप तो दूसरा प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, पूछिए। स्वामी जी, एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बना हुआ है और ईश्वर प्रदत्त भी है, और दूसरा जो हमारा स्थूल शरीर होता है वो माता पिता के द्वारा दिया गया होता है। तो जब हम संसार में लौकिक व्यवहार करते हैं तो ये बोला जाता है कि माता पिता भगवान समान है, सेवा करनी चाहिए, उसको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। जब आध्यात्मिक मार्ग में हम जाते हैं, जब आत्मा उन्नति और ईश्वर की तरफ प्रयाण करते हैं तो संसार से वैराग्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो इस परिस्थिति में माता पिता को कितना महत्व देना चाहिए और आत्मा उन्नति और ईश्वर प्राप्ति की ओर गति करने के लिए कितना हमें प्रयत्न करना चाहिए कि जो संसारिक और आध्यात्मिक उन्नति में तालमेल बना रहे। जी, तो देखिएगा, माता पिता को भगवान समान माना जाता है, ये तो लोक में बोला जाता है। भगवान का मतलब सृष्टिकर्ता, तो ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकते, न माता न पिता न गुरु, कोई नहीं हो सकते। भगवान तो भगवान ही होता, वो अकेला है, उसके साथ किसी की उपमा नहीं दी सकती है, वो अनुपम है। ईश्वर का एक नाम है अनुपम। हाँ, ये अवश्य है, माता पिता बड़े हमारे लिए, क्योंकि हमें जन्म दिया है। अब रही बात सेवा करने की, माता पिता की सेवा जो होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, याद रखना। साक्षात जो सेवा करनी होती है शरीर से, वो बहुत कम समय होता है। विधि के रूप में आप देखेंगे तो विद्यार्थी काल जो होता है उसको घर पे नहीं रहना होता है। प्राचीन परंपरा की दृष्टि से, वेदों की दृष्टि से मैं बोलूं तो विद्यार्थी 5 साल में वो गुरुकुल चला जाता है और 25 साल तक वहाँ पर रहता है, मान करके चलिए, तब तक माता पिता से दूर रहा। फिर उसके बाद में जब घर आता है, घर आने के बाद शादी करता है। अब शादी करने के 1 साल 2 साल के अंदर उसको कोई बच्चा हो गया, संतान हो गई है, अब माता पिता का कर्तव्य पूरा हो जाता है। फिर माता पिता के कर्तव्य पूरा हो जाए तो वो वानप्रस्थ लेकर के घर से बाहर हो जाते हैं। तो कहाँ सेवा करेगा? 1 साल 2 साल करेगा सेवा शरीर से, इससे ज़्यादा सेवा करने का अवसर ही नहीं है माता पिता का। हाँ, जब वो वानप्रस्थ में रहते हैं तो धन के माध्यम से या और माध्यमों से उनकी सेवा करेगा, तो वो तो करेगा, जब तक जिएगा तब तक करना ही है उनको। पर शारीरिक सेवा तो बहुत कम समय तक करना होता है। हाँ जी, और किसी का प्रश्न? ओम स्वामी जी। हाँ जी, स्वामी जी बोलिए। हाँ, एक अन्य प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या मैं? हाँ, पूछिएगा। ये पुतेष्णा लोकेशना विदेशना के बारे में आपने बताया था, इस पे पुनः जरा प्रकाश डाल देंगे क्या? हाँ, नहीं, इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया वो पूछेंगे तो प्रकाश डालूंगा। हाँ, इसमें जैसे पुत्र के लिए प्रति होती है तो हम उसे मोह करते हैं, विदेशना के प्रति होती है तो हम वित्त वेशना तो हम कमाने के लिए इसलिए करते हैं कि अपना भला भी कर सके और कुछ वो कर ले, फिर हम उसको अपना आगे के लिए संग्रह करके रखते हैं। इसमें डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था उसके अंदर। देखिए, लोकेशना में भी कई बार अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि हम अपना अच्छा भलाई का काम कर रहे हैं, परंतु लोग कहते नहीं है तुम अपना नाम बनाने के लिए कर रहे हो, ये फर्क महसूस नहीं हो रहा। ऐसा है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया, पुत्रेशना भी होनी चाहिए, वित्तेशना भी होनी चाहिए और लोकेशना भी होनी चाहिए। उसके बिना प्रगति नहीं हो सकती है। जब पुत्र नहीं है तो पुत्रेशना होगी, पुत्र आ गया, ठीक है, और वित्त नहीं है तो वित्तेशना होगी, तो वित्त भी आ गया। और जब सेवा करोगे तो लोकेशना, बिना लोकेशना के सेवा नहीं करोगे, आप परोपकार नहीं करोगे, तो सेवा भी किया तो लोकेशना भी आएगी। उनके आने के बाद उसी में फंसे नहीं रहना है, उसे ऊपर उठ के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पहले मेरी बात सुन लीजिए, जैसे
गृहस्थ में आपने लक्ष्य बनाया मेरे को 2 बच्चे चाहिए और 2 बच्चे आपके हो गए, ठीक है, जी और आपको घर चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता है, वित्तेषणा आपने रखी है और वित्त भी प्राप्त कर लिया और कुछ सामाजिक सेवा करके लोकेशना भी प्राप्त कर दी। अब उसमें पड़े रहोगे, उसे ऊपर उठोगे। अब पुत्र की प्राप्ति हो गई, पुत्र का जो काम करना था हो गया। मान लो आपको बच्चे 2 हैं और दोनों की शादियां कर लिए, तो आपका कर्तव्य पूरा हो गया। अब क्यों रखो पुत्रेशना, छोड़ो उसको। और आपको जो कमाना था तो कमा लिया, अब आपको वानप्रस्थ लेना, वानप्रस्थ ले लो, फिर वित्तेषणा के पीछे क्यों पड़ रहे हो? जो पाना तो पा लिया। ऐसे ही अब आप वानप्रस्थ ले लिया तो आप परोपकार करो, फिर वहां पर आप लोकेशना मत रखो। तो ऐष्णाएं जब तक नहीं होती है तब तक उनको पाने के लिए ऐष्णाएं रखनी होती है, उनको अपनाने के बाद फिर उसी में नहीं रहना होता है। सबसे बड़ी समस्या है हम उनको अपनाते हैं, अच्छी बात है, अपना करके उन्हीं में पड़े रहते हैं, उनमें से ऊपर नहीं उठते हैं, ये सबसे बुरी बात है। अब बताइए, समझ में आया? जी 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 स्वामी, धन्यवाद जी। मेरा प्रश्न है, नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। सबसे पहले मनुष्य या जड़ जगत आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। आप समाप्त है या जड़ जगत समाप्त होते हैं, सूर्य जगत समाप्त होते हैं, सूर्य चंद्र वगैरह। एक काम करिए, पहले अपना वीडियो बंद करिए, फिर प्रश्न करिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। ऑडियो चालू रखिए, वीडियो बंद करिए, फिर प्रश्न करिए। हाँ, अभी प्रलय अवस्था में सबसे पहले मनुष्य का जड़ जगत की समाप्ति है। प्रलय जब आता है तो नियम यह है, जब सृष्टि बनती है तो सबसे अंत में मनुष्य बनता है, सब बनने के बाद मनुष्य बनता है। और जब प्रलय होता है, विनाश की ओर जाते हैं, तो सबसे पहले मनुष्य मरता है, बाद में फिर उसी क्रम से सब मरते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। दूसरा प्रश्न है कि जब पाप पुण्य 50% होने के बाद ईश्वर जी हमको मनुष्य का जीवन प्रदान करते हैं, तो पुरुष का और स्त्री का जीवन कैसे नक्की होता है, किस कर्मों के आधार से नक्की होता है? अच्छा, वो तो उसमें तो स्त्री वाले कर्म जब ज़्यादा होते हैं तो स्त्री का जन्म मिलता है, और पुरुष वाले कर्म ज़्यादा होता है तो पुरुष वाला जन्म मिलता है। जी, कैसे पता लगे स्त्री वाले कर्म कौन से हैं, पुरुष वाले कर्म कौन से? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप देखिएगा ना, कोई पुरुष होता है वो स्त्री जैसा ही काम करने लग जाए, पुरुष होकर के स्त्री वाले काम करे और पुरुष होकर के स्त्री होकर के पुरुष वाले काम करें, तो आपको पता लगेगा ना, देखो ये स्त्री जैसा काम कर रहा है ये, ठीक है ना, तो उससे पता लगता है। जी जी। तीसरा प्रश्न भी है, जी। मनुष्य जीवन मिलने पर कुछ अति मंद बुद्धि के लोग होते हैं और पशुचा जीवन करते हैं, उनको शांतबान नहीं होती है, उनको मनुष्य का योनि बोले या पतियोनि बोले या हाँ, ऐसा है, मनुष्य शरीर मिला है। आप अपना वीडियो बंद करिएगा। बंद किया। देखिए, मनुष्य शरीर अगर मिला है तो उनको मनुष्य ही कहेंगे, भले मंद बुद्धि हो या बुद्धि काम नहीं करती हो, भले वो कोमा में चला गया हो, तो भी उसको मनुष्य ही कहेंगे ना, मनुष्य योनि कहेंगे उसको। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, आपने बुलाया था मुझे, क्योंकि प्रश्नोत्तर करने का था, तो आपको कोई प्रश्न हो तो पूछेगा ना, आपने ही रखा है प्रश्न करने का। मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं स्वामी जी, मगर आज बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पापा को कोविड पॉजिटिव आ गया था। अच्छा। तो
या उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गई थी आज। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेशन में पूछूंगी। जी 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 हाँ जी स्वामी जी जी जैसे अपनी चर्चा चल रही थी हाँ बोलिए। ईश्वर से हमारी ज्ञान की दृष्टि से दूरी है क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं कि हे ईश्वर आनंद के दाता, हमें भी आनंद प्रदान करो, तो अविद्या तो दूर हुई नहीं स्वामी जी, तो वो हमारी बात कैसे सुनेंगे ईश्वर? आप दोबारा प्रश्न दोहराइए। जैसे अविद्या के कारण हमारी ज्ञान की दृष्टि से हम ईश्वर से दूर हैं जी, और ईश्वर का सानिध्य नहीं प्राप्त है हमें, और ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, जानता भी है। परंतु जब हम ईश्वर से ध्यान में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर आनंद के दाता, मुझे भी आनंद प्रदान करो, तो वो मेरी बात कैसे सुनेंगे? अच्छा हाँ, ऐसा है कि ईश्वर से दूर हम रहते हैं अविद्या के कारण से, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है हम 100% ईश्वर से दूर हैं। जहाँ जहाँ अविद्या है, जिस विषय में अविद्या, वहाँ हम दूर हैं, और जिस विषय में हम अविद्या नहीं रखते हैं वहाँ पर पास में हैं। ये बात पकड़ में आ रही है आपको? जी स्वामी जी। तो जहाँ अविद्या है वहाँ तो दूर रहेंगे, वहाँ तो सुनेगा नहीं ईश्वर। लेकिन जहाँ जिस विषय में विद्या है और उस विषय में अगर आपने प्रश्न किया और उस विषय में ईश्वर से आपने याचना की है, यदि यथार्थ पुरुषार्थ करके आपने याचना की है तो जरूर सुनेगा और फल भी देगा। जी, ये बड़े दिनों से ये शंका थी कि जब हम प्रार्थना करते हैं और हृदय से प्रार्थना करते हैं, मन लगाकर करते हैं, तो क्या वो प्रार्थना सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती? ये प्रश्न का निवारण किया आपने, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पर यहाँ ये समझना है, अगर हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना पुरुषार्थ करके कर रहे हैं तो ईश्वर जरूर सुनेगा और उसका फल भी देगा। और हमने पुरुषार्थ तो नहीं किया, केवल प्रार्थना कर रहे हैं, तो कभी नहीं सुनेगा और ना फल देगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। जी हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी नमस्ते। जी बोलिए। हाँ स्वामी जी। जी और कोई बोलिएगा जिनका भी प्रश्न है। हाँ स्वामी, मेरे दो प्रश्न है। जी। एक तो ये है कि आजकल वानप्रस्थ व्यवस्था नहीं है, तो ग्रस्त में रहकर वानप्रस्थ आश्रम का कैसे समाधान कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं। दूसरा ये है कि जैसे हम कहते हैं कि पुरुषार्थ से हम अपनी आयु को वृद्धि कर सकते हैं, तो हमने पुरुषार्थ पूरा किया, यहाँ पर बाई चांस जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गई, तो इस तरह की जो घटनाएं होती है उससे किसको दोष दें उसके लिए? जी, अपने पुरुषार्थ को दें या भगवान को दें? पहला प्रश्न ये है कि वानप्रस्थ जो है घर पे रह कर के नहीं कर सकते हैं, और वानप्रस्थ तो लेना ही होगा। ठीक है जी, घर पे रह कर के वानप्रस्थ के कर्तव्यों को घर पे रहते हुए कर नहीं सकते। अगर ऐसा ही कर सकते तो ईश्वर व्यवस्था ही नहीं करते कि वानप्रस्थ लेने की व्यवस्था नहीं करते, 3 ही आश्रम बना देते, ये 2 ही बना लेते, 1 ही बनाते। 4 आश्रम बनाए हैं तो चारों आश्रमों में प्रवेश करना ही होगा। म्यूट। प्रश्न करने के बाद में आप अपना म्यूट करेंगे तो फिर वो रीसाउंड नहीं आएगा। तो मेरा कहना ये है, ईश्वर ने वानप्रस्थ का विधान किया है तो वानप्रस्थ लेना चाहिए।
बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं जी वानप्रस्थ लेके कहाँ जाएं, कोई स्थान तो है ही नहीं है, इसलिए हम घर पे रह करके करते हैं। पर ये बिल्कुल गलत है। स्थान नहीं है तो उस स्थान को बनाना होता है, ये हमारा ही काम होता है। हम बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और अच्छा स्कूल नहीं है तो क्या करते हैं, अच्छा स्कूल बनाते हैं लोग। वो सब करना गृहस्थियों का ही काम है। वो सुविधा नहीं है तो सुविधा बनाना आपका कर्तव्य है, आपको ही बनाना है। कहीं कहीं स्थान नहीं है तो स्थान बनाना होता है, कहीं व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बनानी होती है, कहीं जगह नहीं है तो जो भी नहीं है उसकी सारी स्थिति सबको मिलकर के करना होता है। दूसरा प्रश्न आपका क्या था? हाँ, दूसरा प्रश्न मेरे को याद आ गया। दूसरा प्रश्न आपका ये है, आपने पुरुषार्थ किया, म्यूट करके रखिए। अगर कोई पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करने के बाद में उसको फल मिलना होता है और ना मिलकर के उसको दुख मिल जाता है, तो उसके पीछे ईश्वर का कोई दोष नहीं है। दोष जो है मनुष्यों का होता है। तो अगर एक्सीडेंट से कोई मर जाता है तो एक्सीडेंट किसने किया है, उसके कर्म के कारण से उसको मृत्यु मिली है, तो उसका दोष है जो एक्सीडेंट करने वाला है, वहाँ ईश्वर का दोष नहीं होता है। मैंने पहले बोला था, अगर किसी को दुख मिलता है या सुख मिलता है, उसके पीछे दो कारण हैं। एक स्वयं अपने कारणों से हमको सुख मिलता है, अपने कारणों से हमको दुख मिलता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये समझना चाहिए कि दूसरे के कारण से हमको सुख मिल रहा है अथवा दूसरे के कारण से हमको दुख मिल रहा है। हमने कोई मेहनत पुरुषार्थ नहीं किया, बिना मेहनत पुरुषार्थ के ही बैठे बैठे बहुत कुछ सुख मिल रहा है, तो दूसरों के उपकार से हमको मिल रहा है। जैसे कोई भिखारी है, वो मेहनत नहीं करता है और आपके मन में दया आई है और जाकर के उसको खाना दे दिया, तो उसको सुख मिल रहा है ना। तो आपके कारण से उसको सुख मिल रहा है, ना कि उसने कोई पुरुषार्थ किया है। ठीक इसी प्रकार से हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा आकर के हमको एक्सीडेंट कर देता और हमारी हानि करता है, उसके पुरुषार्थ से हमको दुख मिल रहा है। वहाँ ईश्वर कोई दोष, ईश्वर का कभी दोष नहीं होता। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रक्रिया में ईश्वर दोषी नहीं बनता। दोषी बनते हैं हम आत्माएं। हाँ जी, और किसी को? हाँ जी। संप्रजात समाधि में संस्कारों का दग्ध भी हो जाता है या बाकी, इस संदर्भ में कुछ स्पष्ट है? क्या बोला आपने, फिर बोलिए। संप्रजात समाधि में संस्कारों का दग्ध बीज हमारा हो जाता है पूरा, तब उस अवस्था में पहुंचते हैं या अभी शेष रह जाते हैं कर्म? ऐसा है, इसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये मानता है कि संप्रज्ञात समाधि की जो अंतिम समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, तो अंतिम समाधि में संस्कार दग्धबीज होते हैं, तब असंप्रज्ञात समाधि लगती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और कुछ लोगों का ये मानना है संप्रज्ञात में ऐसा नहीं होता है, असंप्रज्ञात समाधि लगती है जब ईश्वर का दर्शन होता है, उसके बाद संस्कार दग्धबीज होते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, एक प्रश्न था कि जैसे अभी आप एक्सीडेंट वाली बात कर रही थी कि कोई व्यक्ति पटरी पे चल रहा है और एक गाड़ी पीछे आ रही है, तो दूसरी गाड़ी उसको हिट करती है दूसरी साइड से, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, वो सीधा वो पटरी पे चढ़ जाती है गाड़ी और वो व्यक्ति मर जाता है। तो इसमें क्या कहेंगे हम इस चीज़ को? नहीं, वो तो दूसरे के गलतियों से भी तो दुख मिल रहा है ना हमको। आप ठीक से चल रहे हैं, दूसरे परंतु वो जो पीछे चल रहा था वो हमारे वो गाड़ी वाला भी ठीक चला रहा है, उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी कोई इंटेंशन उस तरह की नहीं है, परंतु कोई सामने से गाड़ी आ रही है, वो गलत साइड से आके उसने उसको टक्कर मारी और उससे दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो मैंने तो पटरी पे चल रहा था। जी, मैंने यही तो कहा था कि हमें जो दुख मिल रहा है तो दूसरे लोगों के अन्याय से मिलता है ना।
दूसरे लोग आकर के टकराया और फिर वो जाकर के गाड़ी उसको जाकर के हिट किया तो उसको दुख मिल गया। तो उसके अन्याय से एक तो सीधा आकर के मेरे को किसी ने ठोका तो मेरी मृत्यु हो गई, तो सीधा सीधा उसने मेरे को अन्याय किया। और फिर मेरी गाड़ी जो है क्योंकि वो स्पीड से आकर के मेरी गाड़ी को ठोका तो मेरी गाड़ी आगे सरकेगी, तो दूसरे जो नॉर्मल कहीं भी चलने वाला उसको भी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ना। तीन स्थितियां होती है, एक कर्म होता है, एक कर्म का परिणाम होता है और एक कर्म का प्रभाव होता है। तो इस दृष्टिकोण से किसी के अन्याय से किसी को दुख मिल रहा है, तो एक को दुख मिल रहा है तो उसके पास में दूसरे भी हो तो उस पर भी परिणाम आएगा और थोड़ा दूर वालों को भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस दृष्टिकोण से उसी का माना जाएगा, जो हमारे पर अन्याय किया है उसी का ही माना जाएगा। उसी के कारण से हम पर दुख मिला है या हम पर परिणाम रूप में दुख मिल रहा है या प्रभाव के रूप में दुख मिल रहा है। तो तीनों प्रकार का दुख जो हमको मिल रहा है, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। अगर किसी के कर्म से तीन लोगों को दुख मिल रहा है, एक सीधा सीधा उसको टक्कर हुई तो उसको दुख मिला, उसके टक्कर से उसके परिणाम में आसपास के लोगों को दुख मिला और थोड़ा दूर वालों को उसका प्रभाव पड़ करके उनको दुख मिला। तो तीनों प्रकार के लोगों को जो दुख मिला है तो वो एक्सीडेंट करने वाले के कर्म के कारण से मिल रहा है। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मैं स्वामी जी ये कह रहा था कि जैसे परिणाम वो है पर इससे दोषी कोई व्यक्ति दूसरे टक्कर मारी है, चाहे कोई भी कारण रहा हो। क्या बोला आपने? हेलो, हाँ जी। मैंने कहा इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे उसने इंटेंशनली नहीं उसको टक्कर मारी है, अनइंटेंशनली उसको मतलब हिट हुआ, तो यानी कि दोष उसी का व्यक्ति का है। जिससे जिस व्यक्ति की गाड़ी दूसरे व्यक्ति पे चढ़ गई वो उसकी मृत्यु हो गई, तो मतलब दोष उसी का ही माना जाएगा। जो करे कारण रहा हो जी, जानबूझ के करे अनजाने में करे तो दोष तो उसका ही माना जाएगा ना, जिसने किया है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति